मेरी कहानी में आप सबका स्वागत है। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम उषा था। उषा के सास ससुर एकदम बूढ़े हो गए थे और उसके 2 बच्चे थे। वह अपने सास ससुर का एकदम अच्छे से मन लगाकर सेवा करती थी। उसके घर में बहुत गरीबी रहती थी, फिर भी वह मांग कर अपने सास ससुर को खिलाती पिलाती थी और उनकी सेवा करती थी। सास ससुर के मर जाने के बाद उसने उनकी लकड़ी की एक प्रतिमा बनवा ली और रोज लकड़ी के बने प्रतिमा को नहलाया करती थी और कपड़े से पोंछकर तेल लगा दिया करती थी। और उसके सास ससुर वहाँ से उसे देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगकर अपनी बहू को भी बहुत बड़ा बना दिया। धीरे धीरे उनके पास सब कुछ हो गया। बगल में जो लोग रहते थे सारे लोग परेशान होने लगे। इतनी गरीबी थी और इतनी अमीरी कैसे हो गई। उसके घर के बगल में एक औरत रहती थी जो अपने सास ससुर से रोज झगड़े किया करती थी और उन्हें कुछ खाने के लिए भी नहीं देती थी। धीरे धीरे उसके सास ससुर बूढ़े होते चले गए। अब उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। एक दिन उस औरत ने उषा को प्रतिमा को नहलाते हुए देखती है और उषा के पास जाकर पूछती है, तुम यह क्या कर रही हो? तो उसे बताती है, वो ये मेरे सास ससुर हैं। मैं इन्हें रोज नहलाती हूँ और तेल लगाती हूँ और इन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरे घर में सब कुछ है। यह बात सुनकर वह औरत अपने घर आती है और वह अपने सास ससुर का हाथ पैर तोड़ देती है और उनकी सेवा करने लगती है। ऐसा करने से वह और भी गरीब हो जाती है। फिर वह छटपटाने लगती है। फिर उषा ने उसे बताया, सास ससुर की सेवा मन से की जाती है। जब ठीक थे तब तो तुम उन्हें खाना पानी नहीं देती थी और झगड़े करती थी, और अब तुम उनका हाथ पैर तोड़ के उन्हें अपाहिज बनाकर उनकी सेवा कर रही हो। इसी से तुम और परेशान हो। और वह औरत अपने घर चली आई। घर आकर उसने अपने सास ससुर के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और कहा, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। जीवन में जो भी गलती मुझसे हुई अब दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और वह अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखने लगी और अपने घर में पूजा पाठ कर उसने सबको भोजन भी करवाया। सब देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसके सास ससुर ने भी आशीर्वाद दिया। पड़ोस की सीख से आज उसके घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। सास ससुर माता पिता के चरणों में हमेशा बच्चों के लिए आशीर्वाद ही होता है, इसलिए हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक दिन उनकी जगह हम भी आएंगे।